Hello dear kids, a very warm welcome to the EVS class. How are we? हम सब कैसे हैं? We all are happy, we all are healthy and we all are safe by God's grace. Okay? स्कूल अभी नहीं जाना है, घर पे ही हैं. We are doing all the classes from home. घर से ही हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं. So I am sure you are enjoying your online classes. You are watching the videos. जो भी videos upload होते हैं आप उनको देखते हो, online classes attend करते हो and I hope you enjoy them. Most important is कि आप जो online classes करते हो वो enjoy करना बहुत ज़रूरी है. So I hope that you enjoy the classes. So are we all ready for the class? Class के लिए हम सब ready है ना? So let us start the class. We are doing chapter number 7 in EVS and your book is Think Green Environmental Studies. We are doing chapter number 7 which is My Neighborhood. We are doing chapter 7 My Neighborhood. I have already started the lesson children. ये lesson मैंने already start कर दिया है and इस थोड़ा सा explain भी किया है. People who live near your house, जो लोग आपके घर के पास रहते हैं, they are your neighbors. When you come out of your house, दिन में आप घर पे हो. When you come out of your house in the evening, शाम को खेलने के लिए बाहर निकलते हो या साइकिलिंग करने बाहर निकलते हो, पार्क में जाने के लिए बाहर निकलते हो, तो you meet your other friends also who live near your house. आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हो जो आपके घर के पास रहते हैं. तो वो क्या है? They are your neighbors. वो आपके नेबर्स हैं. ठीक है? नेबर्स मतलब हिंदी में कहते हैं पड़ोसी. एंड इस लेसन में मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. नेबर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं? सो पीपल हु लिव नियर अवर हाउसेस, मतलब जो हमारे घर के बहुत पास रहते हैं. ठीक है? मे बी नेक्स्ट डोर, या जैसे बोलते हैं नेक्स्ट डोर नेबर. नेक्स्ट डोर नेबर का मतलब है जो बिल्कुल आपके घर के बगल में रहता है. तो ही और शी इज योर नेक्स्ट डोर नेबर. या घर के जो बहुत पास लोग रहते हैं, दे आर योर नेबर्स. देन नेबरहुड प्लेसेस, हमारे घर के आसपास ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां हमको रोज जाना पड़ता है या जहां हमें जाने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है. एंड इन प्लेसेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं विच आर हु आर वेरी हेल्पफुल टू अस, जो लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं. ये जो घर के आसपास जो जगह होती हैं, जैसे मैंने बताया पार्क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑल दीज प्लेसेस फॉर्म आवर नेबरहुड. ये जो प्लेसेस हैं ये हमारा, इनसे सबसे मिल करके हमारा नेबरहुड बनता है. एंड देन इन दीज प्लेसेस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी सबका अलग अलग है. ऑक्यूपेशन मतलब जो कोई भी काम करता है. पैसे कमाने के लिए जो लोग काम करते हैं, दैट इज देयर ऑक्यूपेशन. जैसे आप शॉप में जाओगे तो शॉपकीपर इज देयर. ठीक है? अलग अलग शॉप के शॉपकीपर्स अलग अलग होते हैं. स्टेशनरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, ग्रीन ग्रोसर की शॉप है, फ्रूट शॉप है, जो भी है आप वहाँ जाते हो. देन यू गो टू द बैंक. बैंक में काम करने वाले लोग हैं. हॉस्पिटल जाते हो, देयर आर डॉक्टर्स, नर्सेज इन द हॉस्पिटल, वो उनका ऑक्यूपेशन है. अब यू गो टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो वहाँ पे जो प्रेयर करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन है. अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है. एंड मतलब हमारे नेबरहुड में जितनी नेबरहुड प्लेसेस हैं, सब जगह बहुत तरह के लोग काम करते हैं एंड सबका ऑक्यूपेशन, सबका काम अलग अलग है. एक ही आदमी तो सारे काम नहीं करता है ना. तो
सबका काम अलग अलग है और दे ऑल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. एंड व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेबरहुड, हम अपने नेबरहुड के लिए क्या कर सकते हैं. ओके, सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Okay, so in this picture, this is a warm up exercise in the sense कि lesson start करने से पहले आपके घर के पास you can see a school, playground, market, bank, all these places form our neighborhood. ठीक है? Now what are the important places in our neighborhood? A good neighborhood has, एक अच्छा neighborhood मतलब ऐसा एरिया जिसके कि पास में ही आपको ये सारी सर्विसेज मिले. जैसे ये प्लेग्राउंड है, मार्केट इज देयर, स्कूल इज देयर, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, मॉल है और दूसरे ऑफिसेज हैं, पुलिस स्टेशन इज देयर. सो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, अगर सब कहीं आस पास है, मतलब कहीं बहुत दूर नहीं है, दैट मीन्स that place has a good neighborhood. ठीक है? बहुत बार होता है बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, घर बहुत दूर है. अभी वहां से अगर एक छोटी सी अगर कभी ब्रेड खाने का मन है, ब्रेड नहीं है, ब्रेड भी लेनी है, तो बहुत दूर मार्केट में आना पड़ेगा. तो मतलब उसका नेबरहुड अच्छा नहीं है. दैट मीन्स वहाँ पे शॉप्स वगैरह, मतलब जो हमें रोज जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें भी वहाँ पर नहीं है. So a good neighborhood has all these places nearby. ठीक है? Now children, turn the page. Page number is 42. Neighborhood places कल मैंने बताया था. Now try this. Name the place where you go to post a letter. Name the place where you go to post a letter. लेटर पोस्ट करने आप कहाँ जाते हो? Where do you go to post a letter? We go to the post office. लेटर पोस्ट करने हम कहाँ जाते हैं? हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं. ओके, so where do you go to post a letter? The place is post office. Where do you go to play? खेलने आप कहाँ जाते हो? You go to the playground or you go to the park. Then your father takes your grandfather फॉर अ चेकअप. पापा जब दादाजी को कहाँ लेकर जाते हैं चेकअप के लिए? अगर जैसे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हुई, या रेगुलर चेकअप, जैसे जब थोड़ी सी लोगों की एज हो जाती है तो पीपल गो फॉर देयर रेगुलर चेकअप. मतलब अपना एक रूटीन चेकअप जैसे कराने जाते रहते हैं कि सब ठीक ठाक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अगर कोई, तो पापा आपके दादाजी को चेकअप के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? दैट प्लेस इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल. ठीक है. देन फोर्थ इज योर मदर वॉन्ट्स टू बाई क्लोथ्स एंड देन वॉच अ मूवी. मम्मी का मन है कि पहले शॉपिंग करेंगे फिर एक मूवी भी देखेंगे. तो कहाँ जाएंगे हम? योर मदर वॉन्ट्स to buy clothes
and then watch a movie. मतलब मम्मी का मन है कि पहले हम एक मूवी देखेंगे, पहले शॉपिंग करेंगे और फिर एक मूवी देखेंगे. तो आप कहाँ जाओगे जहाँ पे आपको ये दोनों काम कर सकते हो, वे यू कैन बाय क्लोथ्स एंड यू कैन वॉच मूवी ऑल्सो. दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? दैट इज अ शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल. जैसे हमारे स्कूल के पास जेएचवी मॉल है, वहाँ पे जाकर के लोग शॉपिंग भी करते हैं, मूवी भी देखते हैं, खाने का मन है खाना भी खाते हैं, कुछ खाने का मन है तो शॉपिंग मॉल जो जगह है, जो शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ पे यू गेट ऑल दीज थिंग्स अंडर वन रूफ. मूवी हॉल भी है, शॉपिंग के लिए शॉप्स भी हैं, खाने के लिए भी शॉप्स है. सो दैट इज शॉपिंग मॉल. ओके. नाउ डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. अभी तो हमने पढ़ा कि नेबरहुड किसे बोलते हैं, व्हाट इज हु आर आवर नेबर्स, व्हाट इज अ नेबरहुड प्लेस, नेबरहुड सर्विसेज किसको बोलते हैं, नेबरहुड प्लेसेस किसको बोलते हैं. नाउ हु आर द पीपल इन आवर नेबरहुड. हमारे नेबरहुड में बहुत तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि आप जहां भी जाओगे, वन पर्सन कैन नॉट डू ऑल द वर्क ऑल अलोन. आप स्कूल में भी देखते हो, कोई एक तो पूरा काम नहीं कर सकता. स्कूल है, स्टूडेंट्स भी जरूरी हैं, टीचर्स भी जरूरी हैं, प्रिंसिपल भी जरूरी है, देन ऑफिस स्टाफ इज ऑल्सो देयर. लाइब्रेरी है इतनी बड़ी, उसको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए. साइंस लैब्स हैं, उनको देखने के लिए भी कोई चाहिए. देन स्कूल को क्लीन रखने के लिए स्वीपर भी चाहिए. तो सिमिलरली आप यू कैन से कि एक स्कूल है, स्कूल में कितने सारे लोग काम करते हैं. ठीक है ना. आपके घर में सारा काम पापा अकेले या मम्मी अकेले तो नहीं करते. कुछ काम पापा करते हैं, कुछ मम्मी करती हैं. अगर बड़े भाई बहन होते हैं तो कुछ काम वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी मम्मी पापा की हेल्प करते हैं. यू कैन ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स. तो हमारे जो नेबरहुड है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड who help us in different ways, जो हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं. So now let us learn about these people. अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं. In our neighborhood many people are helpful to us. हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं. They do different kinds of jobs. वो बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं. By serving the people of the neighborhood, they earn money for their living. जो उनके आसपास मतलब लोगों के लिए काम करके वो अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे अर्न करते हैं. ठीक है. लाइक वी आर टीचर्स, वी आर टीचिंग यू. ठीक है. तो स्कूल इज अ नेबरहुड सर्विस एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड. जैसे स्कूल है, आप स्कूल इज अ नेबरहुड सर्विस, तो स्कूल में जितने लोग काम करते हैं, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड सर्विस. ठीक है ना. तो जैसे मार्केट्स हैं, शॉप्स अलग अलग होती है, मार्केट में इतनी सारी शॉप्स हैं, हॉस्पिटल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, देन बस स्टैंड इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्डिंग्स जैसे होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जैसे गार्ड इज देयर. ठीक है. कोई लेटर आता है, सो हु ब्रिंग्स द लेटर टू योर प्लेस? पोस्टमैन. आजकल हम बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, बहुत सारा सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं, तो सामान कैसे घर पे आता है? कोई हमें सामान ला के दे जाता है. सो दैट पर्सन इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. ठीक है ना. हमको घर बैठे बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं, हमको कहीं शॉप में नहीं जाना है, हम घर पे आराम से बैठ करके अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे देख लेते हैं सारी चीज़ें. हमको जो भी पसंद आया हमने ऑर्डर कर दिया. घर बैठे बैठे हम पेमेंट भी कर सकते हैं. तो जो आपका सामान घर पे लेकर आता है कोई कुरियर वाला, दैट पर्सन इज ऑल्सो हेल्पिंग. सो लेट अस learn about different people in our neighborhood. A watchman guards our homes, flats, buildings and parks. This is watchman.
वॉचमैन देखा होगा आपने, जैसे स्कूल के गेट पे भी गार्ड अंकल जो रहते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं तो बिल्डिंग्स के गेट पे गार्ड होते हैं, वो बिल्डिंग में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन किस समय जा रहा है, कोई अनवांटेड कोई ऐसा तो बिल्डिंग में नहीं आ रहा है जो कि कुछ गलत काम कर सकता है. सो दे कीप अ चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो वो क्या करते हैं, वो सबको प्रोटेक्टेड रखते हैं, सबको सेफ रखते हैं. देन अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स पीपल इन डिफरेंट वेज. जैसे मैंने बताया था, जो पुलिसमैन या पुलिस वुमेन होते हैं उनका क्या काम है, दे कीप द नेबरहुड सेफ. वो ये ध्यान रखते हैं कि नेबरहुड में हर कोई सेफ रहे, कोई गलत काम करने वाला वहाँ पे नहीं आए या कोई गलत काम ना हो. दे इंश्योर कि जितने जो थोड़े एल्डरली लोग हैं वो सब ठीक से रहें, कोई कुछ गलत काम नहीं करे. और अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको वो पकड़ते हैं. देन स्वीपर, स्वीपर भी कहते हैं और क्लीनर भी कहते हैं. स्वीपर और क्लीनर क्लीन्स द रोड्स एंड स्ट्रीट्स. जो स्वीपर होते हैं या क्लीनर होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. आप इमेजिन करो कि अगर वो क्लीन ना करें, कूड़ा नहीं उठाएंगे, तो कितना गंदा हो जाएगा, स्ट्रीट्स कितनी गंदी होंगी, रोड्स कितनी गंदी होंगी, सब तरफ कूड़ा कूड़ा होगा, गंदी स्मेल आएगी, स्टिंक आएगी, isn't it? So they are doing a very important job. वो कूड़ा उठा करके फेंकते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, है ना. देन डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्पर क्लीन्स आवर होम्स, यूटेंसिल्स एंड वॉशेस क्लोथ. घर में जो काम करने वाली दीदी या काम करने वाली आंटी आती हैं, जैसे आकर के घर में झाड़ू पोछा करना, घर के बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, ये सारे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प. मतलब जो हमें हमारे घर के काम में हेल्प करते हैं. ओके. देन बार्बर, बाल बड़े हो जाते हैं, स्कूल में मैम डांटती हैं, गेट योर हेयर कट, बाल कट कर करवा के आओ, नहीं तो क्लास से रबर बैंड लगा दूंगी, पोनी टेल बना देंगे, अच्छा नहीं लगता है, मम्मी आज ही बाल कटवाना है. तो बाल कटवाने वेयर डू यू गो फॉर योर हेयर कट, कहाँ जाते हो आप, यू गो टू द बार्बर. एंड चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स, ये जो काम है सारे. अच्छा चलो लेट मी कंप्लीट. सो बार्बर गिव्स अस द बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर. जो हमारे नेबरहुड में ऑल दीज पीपल, जो ये लोग जो अलग अलग काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वी कैन डू ऑल दीज वर्क, ऐसा नहीं है. अब जो बार्बर है, जो आपके हेयर कट करता है, वही हेयर कट कर सकता है, उसको मालूम है कैसे हेयर कट करना है. ठीक है. आप अपने आप सोचोगे अरे हेयर बाल ही तो काटने हैं, क्या करना है, सीजर लो काट दो. पता चला आपने ऐसा काटा कि फिर अल्टीमेटली पूरे ही बाल कटवाने पड़ गए और गंजे हो गए, है ना. तो जो ये लोग होते हैं वो सब अपने अपने काम में ट्रेंड होते हैं. एवरीवन कैन नॉट डू द वर्क ऑफ अदर्स. हर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का भी काम कर देगा, ऐसा नहीं होता है. हर किसी को अपना अपना काम मालूम है और हर कोई अपना अपना काम करता है. जैसे बार्बर है, आप हेयर कट करवाने के लिए बार्बर के पास ही जाओगे, आप किसी और के पास नहीं जाओगे. व्हेन यू नीड अ हेयर कट, बाल बड़े हो गए हैं, देन यू विल गो टू द बार्बर ओनली. देन अ कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची, द पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंड्स योर शूज. आपके जूते टूट जाते हैं तो आप किसके पास जाते हो, कॉबलर, मोची के पास. आप बार्बर के पास नहीं जाओगे क्योंकि मोची को पता है, कॉबलर नोज हाउ टू रिपेयर इट. वो लेदर लगा करके या सिल करके उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, उसको चिपकाने के लिए सोल्यूशन चाहिए, थ्रेड है, निडल है, whatever is required, he has all the materials. तो when a cobbler repairs our broken sandals, आपका कोई भी फुटवेयर है, सैंडल है, शू है, स्लीपर है, चप्पल है, कुछ भी, अगर कोई भी फुटवेयर खराब होता है तो where do you go? You go to a cobbler. Then a tailor, a tailor stitches our dresses.
जो आप यूनिफॉर्म पहनते हो वो कहाँ से मिलती है? मम्मी मार्केट से खरीद के लाती हैं, बट मार्केट में भी तो वो कहीं से तो बन के आती ही होगी, कहीं से तो स्टिच होती होगी. तो हु स्टिचेस देम? अ टेलर स्टिचेस योर क्लोथ्स. जो टेलर होता है वो आपके कपड़े स्टिच करता है. देन अ टीचर टीचेस अस एट स्कूल. दिस तो एवरीवन नोज कि स्कूल में हमें कौन पढ़ाता है? हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं. देन अ डॉक्टर ट्रीट्स आवर इलनेस इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में हमारी इलनेस मतलब हमारी बीमारी को कौन ठीक करता है? डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं. अ कारपेंटर मेक्स ब्यूटीफुल फर्नीचर. जो कारपेंटर, जिसको हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, वो बहुत अच्छे फर्नीचर बनाता है. जैसे लकड़ी से है, आयरन से है, बहुत अच्छे फर्नीचर बनाता है. देन बेकर बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज. जैसे मैंने बताया था कि बेकरी इज अ टाइप ऑफ कुकिंग. उसको बनाने बेकरी का सामान बनाने वाले लोग जो होते हैं, दे आर नोन एज बेकर्स. जो कुकिंग करते हैं, दे आर कुक्स. जो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, जो सबका हेड होता है, उसको कहते हैं शेफ. तो जो लोग कुकिंग करते हैं, दे आर कुक्स. एंड जो बेकिंग करते हैं, जो कोई चीज़ बेक करके बनाते हैं, दे आर नोन एज बेकर्स. सो दे मेक्स केक्स, पेस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड्स, एंड जो कुछ भी बेक करके बनता है. देन ग्रीन ग्रोसर. ग्रीन ग्रोसर क्या करता है? ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स. जो सब्जी बेचता है. देन फ्रूट सेलर. फ्रूट सेलर मतलब जो फ्रूट्स बेचता है. ड्राइवर. ड्राइवर जो कार ड्राइव करता है, बस ड्राइव करता है, कुछ भी जो ड्राइव करता है. देन पोस्टमैन. अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट हाउसेस. जैसे आपको किसी को लेटर भेजना है, आप लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में जाके उसको लेटर बॉक्स में हम पोस्ट कर देते हैं. अभी वो दूसरी जगह पे कैसे पहुंचता है, तो उसका प्रोसेस होता है पूरा. पोस्ट ऑफिस में उसको सॉर्ट आउट करते हैं. फिर वो ट्रेन से या बाय एयर जैसे भी है दूसरे सिटी में जाता है. फिर वहाँ पे उसको अलग अलग करके उसको घर तक कौन पहुँचाता है? पोस्टमैन. ठीक है. तो द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू आवर डोर स्टेप इज द पोस्टमैन. So children, you have seen there are so many different type of people who work in our neighborhood. Apart from these people, अभी हमने कौन कौन सब लोग देखे? हमने different people in our neighborhood. What are the different peoples? Who are the different peoples? They are watchman, policeman, sweeper, or you can also say cleaner, domestic helper, barber, cobbler, tailor, teacher, carpenter, baker, greengrocer. Then what else have we seen? Fruit seller, driver, postman. These
these are some of the people. ये कुछ लोग हैं. इनके अलावा भी there are many people. Maybe they are some of the main people, but apart from them, there are many other people who help us in many different ways. इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो हमको अलग अलग डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं. अभी द नेम्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम के लिए किसी के पास भी चले जाओ. आपको कपड़े स्टिच करवाने हैं तो आप टेलर के पास ही जाओगे. यू विल नॉट गो एनीवेयर एल्स. कुछ कपड़े स्टिच करवाने हैं तो यू विल नॉट गो टू अ बार्बर और अ कॉबलर और टू एनी शॉप. You will only go to the tailor, because tailor is the only person who can stitch your clothes, who is trained. Tailor ही ऐसा person है जिसको कि कपड़े स्टिच करने आते हैं. ठीक है. बाकी सबको तो अपना अपना काम करते हैं. ड्राइवर है, द ड्राइवर ड्राइव्स बसेस है, कार्स है, टैक्सीज है. हर कोई तो ड्राइवर नहीं बन सकता ना. जिसको व्हीकल चलाना आएगा अच्छे से वही ड्राइवर बन सकता है. पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन है, लेटर अगर आपके घर पे देना है तो ओनली पोस्टमैन विल कम, ड्राइवर विल नॉट कम. ठीक है. आपको शूज टूट जाते हैं, फुटवेयर कुछ टूटता है तो यू विल गो टू अ कॉबलर ओनली. हेयर कट कराना है तो आप बार्बर के पास ही जाओगे. क्लीनिंग करने का काम जो क्लीनर या स्वीपर है वही करेगा. वॉचमैन का काम वॉचमैन ही करेगा. ठीक है. तो ऑल दीज पीपल they do their own work and they all help us in many different ways. ये जितने लोग हैं they all form our neighborhood. ये हमारे जो neighborhood में जितनी services हैं वहाँ पे काम करते हैं and they help us in various ways. बहुत तरह से ये हमारी help करते हैं. ओके. अभी इनके अलावा जैसे जब आप बैंक जाते हो तो बैंक में कौन आपकी हेल्प करता है? बैंक में जो लोग काम करते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं. यू गो टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स ने आपको चेकअप किया, देखा, मेडिसिन दिया. अगर कई बार लोगों की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं. एंड इन हॉस्पिटल डॉक्टर्स आर देयर, नर्सेज आर देयर. लोग हैं जो कि आपको दोज पीपल हु टेक केयर ऑफ यू. जब तक कि हॉस्पिटल में कोई भी रहता है तब तक वहाँ का जो भी स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज हैं, दे टेक केयर ऑफ द पर्सन. ठीक है. देन व्हेन यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आप जाते हो तो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपका काम कराते हैं. मार्केट जाते हो सामान खरीदने तो शॉपकीपर आपको सामान निकाल करके देता है. शॉपकीपर ने आपको सामान दिया, आपको आप कितने सारे, सपोज मम्मी को साड़ी लेनी है तो तुरंत तो साड़ी नहीं पसंद आती है. कितनी सारी साड़ियाँ शॉपकीपर दिखाता है, फिर जाके साड़ी पसंद आई, यू मेक द पेमेंट, पैसे देते हो. तो इन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें नेबरहुड सर्विसेज में काम करते हैं और हमें हमारी अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं. जैसे आप स्कूल में भी देखोगे, स्कूल में जो गार्ड अंकल हैं गेट पे बैठते हैं, वो गेट पे बैठते हैं, उनका काम है गेट पे ड्यूटी करना. ड्राइवर अंकल हैं वो बस चलाते हैं. कंडक्टर अंकल जो हैं वो बस से, जब आप बस में चढ़ते हो तो आपकी अटेंडेंस लेते हैं. ठीक है. स्कूल में टीचर्स दे टीच यू. और भी बहुत सारे लोग जो क्लीनर है, स्वीपर है, दे कीप द स्कूल नीट एंड क्लीन. गार्डनर इज देयर. स्कूल का प्लेग्राउंड है, जो गार्डन है उसको लुक आफ्टर करना, उसकी साफ सफाई करना गार्डनर करता है. ऑफिस के जो लोग हैं, जो ऑफिस स्टाफ है, दे वर्क इन द ऑफिस. सो स्कूल में भी आप देखोगे कि कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं. स्कूल इज जस्ट वन नेबरहुड प्लेस. तो ऐसे ही हमारे नेबरहुड में जितनी भी प्लेसेस हैं सब जगह बहुत तरह के लोग काम करते हैं एंड दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. और अलग अलग तरह का काम करके वो अपने रहने के लिए, अपनी फैमिली के लिए दे अर्न मनी. दैट इज देयर लिविंग. सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर. टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास
we will again discuss about some more people. Okay, so for today this is enough. आज इतना ही बस पढ़ा के छोड़ूंगी. Your homework is to read the lesson. Okay children, thank you.